तो जम्मू और कश्मीर में यौम जमहूरियत के मौके पर सरकारी मुलाजमीन के लाजिम मौजूद रहने पर सरकारी फंक्शंस में अब तमाम तरह की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और इसी अहम मसले को लेकर हमारे साथ श्रीनगर से दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अल्ताफ ठाकुर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस अहम खबर पर, और नजमुल साकिब साहब पीडीपी से हमारे साथ इस अहम खबर पर बने हुए हैं। नजमुल साकिब साहब, आप ही का रुख करना चाहेंगे। पहले यहाँ पर यौम जमहूरियत का मौका है, दिक्कत क्या है अगर इस तरह के कोई हुक्म, इस तरह का कोई सर्कुलर आया है सामने कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस अहम मौके पर मौजूद रहना है, क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप? देखिए, मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है। जम्मू एंड कश्मीर में आज विंटर माहौल है, बर्फबारी हुई है, सड़कों पे बर्फ़ अभी साफ़ नहीं हुई है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन ये अगर पूरे बाकी मुल्क में चलाना चाहते हैं वो चलाए, कश्मीर में नहीं चलेगी। नंबर वन। नंबर सेकेंड, देखिए, अगर आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी अगर आज हमें ये डिक्टेट्स शाही तुगलकी फरमान इशू करने पड़ते हैं कि लोग रिपब्लिक डे में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन और डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों के साथ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल भी। नंबर थर्ड पॉइंट, मैं सुबह से परेशान हूँ। गवर्नर साहब ने ऑर्डर निकाला है, ये बीजेपी वाले सुबह से ही एंडोर्स कर रहे हैं। या तो ये बताएं कि बीजेपी जो गवर्नर साहब राजभवन में बैठे हैं वो बीजेपी के हैं, या तो ये बताएं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। ये कुछ मुझे इसका कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा। चलिए, आपका इत्राज़ आपकी जगह है नजमुल साकिब साहब, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती साहिबा वज़ीर आला होती हैं, एक मिनट नजमुल साकिब साहब, एक मिनट नजमुल साकिब साहब, उसका भी जवाब एक सेकेंड। तब इसी तरह के हुक्म आप पास करते हैं, तब वो सही होता है, आज वो गलत है। उसका भी जवाब दूंगा। हमारी गवर्नमेंट में हमने फैसिलिटेशन और इनविटेशन के तौर पे ये शाही तुगलकी फरमान नहीं कि आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको कंपल्शन है। ये कंपल्शन नहीं है। देखिए, लोग अगर रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे वो आउट ऑफ कन्विक्शन करते हैं। क्या इनमें कन्विक्शन नहीं है? ये अपने ही डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। इनमें कन्विक्शन नहीं है क्योंकि ये डरते हैं यहाँ पे अगर भारतीय जो इंडिया का झंडा है उसको उठाने के लिए 7 लाख फौज खड़ी हैं और वो उठाएंगे। ये तुगलकी फरमान की क्यों जरूरत है? जिनको आना है वो आएंगे, वो झंडा उठाएंगे, रिपब्लिक डे में सेलिब्रेट करेंगे। ये तुगलकी फरमान की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने जो रिलीज किया था वो कोई तुगलकी फरमान नहीं था। क्या आपने वो तमाम चीजें लोगों की अकीदत पर छोड़ी थी? क्या हमने वॉलंटरी इनविटेशंस दी थी, उसमें कंपल्शन नहीं था। It was an invitation for everyone to attend it. It was facilitation. There is a difference between facilitation and enforcement. उसमें फर्क है, ठीक है। नंबर वन, देखिए, इनको मुल्क में और कोई मुद्दा नहीं है। ये राफेल से हटना चाहते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में आए दिन जो यहाँ पे ग्रेनेड्स हो रहे हैं, ये उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। हमें उससे कोई एतराज नहीं है। ये कहना है कि गवर्नर का ये हुक्म है और आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं कब से, तो गवर्नर में और आप में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा पीडीपी को? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का शहरी रह के पीडीपी पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। और मैं अपने साथी साकिब साहब से ये बात उनको कहना चाहता हूं कि भारत कश्मीर में उसकी यौम जमहूरियत के दिन यहां सेलिब्रेशन कर रहा है, वो पीडीपी को पूछ कर वो रोकने वाली नहीं है। बर्फ हो, आंधी हो, यहां तिरंगा लहराया जाएगा। और हर एक भारत का जो शहरी है, जो जम्मू कश्मीर का शहरी है, उसका फर्ज बनता है कि वो इस तिरंगे की आन बान शान को कायम रखने के लिए इस दिन इस फंक्शन में हिस्सा ले ले। पीडीपी डूबती हुई कश्ती है। किसी ना किसी तरह से इस वजूद को बरकरार रखने के लिए ये यहाँ रेगुलेशन करना चाहते हैं। ये क्रिमिनलाइज नजमुल साकिब ये कह रहे हैं, अल्ताफ ठाकुर साहब, कि लोगों की अकीदत पर छोड़ दीजिए, लोगों की समझ पर छोड़ दीजिए, कौन कितनी अहमियत दे रहा है यौम जमहूरियत को, उस पर छोड़ दीजिए, तुगलकी फरमान ना लाइए। इसमें इंटरवेंशन इतनी है, लोगों की अकीदत पर छोड़ते हैं। जो रियासत जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज है वो यहाँ के लोकल्स नहीं है, वो यहाँ के लोग नहीं है। जब वो बड़ी बड़ी पोस्टें एंजॉय कर रहे हैं, तो जब देश का त्योहार चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, उस दिन उनको स्टेडियम में आने के लिए कौन सी
चीज रोक रही है? क्या वो हिंदुस्तान के शहरी नहीं? क्या उनका फर्ज नहीं है? मेरा कहना है, नजमुल साकिब साहब, ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ, स्टेडियम में नहीं। नजमुल साकिब साहब, जितने भी गवर्नमेंट अगर बर्फबारी के चलते, शदीद सर्दी के चलते तमाम काम हो रहे हैं, फिर भी जम्मू और कश्मीर में, तो यौम जमहूरिया पर इकट्ठे होकर जश्न मनाने में हर्ज क्या है? देखिए, वो क्वेश्चन नहीं है। सवाल ये है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पहली बार मनाया जा रहा है? यहाँ पे 47 से 1947 से आज तक मनाते जा रहे हैं। इस ऑर्डर से कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेरा पॉइंट, जब मैंने बर्फबारी के जो मसले मसाइल है, बिजली पानी के मसले मसाइल है, हॉस्पिटल्स की हालात, लोग रस्तों पे है, आए दिन ग्रेनेड होते हैं, आए दिन कासो होते हैं, आए दिन PSA लगते हैं, ये देखिए ये डिस्ट्रैक्शन, ये बाकी देश में ये चलाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, यहाँ पे पॉलिटिकल हल की जरूरत है। ये डिस्ट्रैक्शन, ये बाकी, यहाँ पे भुखमरी है, लोग परेशान है, बेरोजगारी है, वो उनका अजाला कौन करेगा? गवर्नर साहब सियासत हम छोड़े, हम सियासतदान हैं, वो सियासत को बाद में देख लेंगे। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन करने आए हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। आज यौम आजादी है, इससे पहले भी हुआ है। अगर इनको सेलिब्रेशन करनी है तो लोगों को मुफ्त राशन दे उस दिन, लोगों को मुफ्त चीजें दे उस दिन, वो सेलिब्रेशन होती है। ये तुगलकी फरमान कौन से होती है? क्या आपने इस मुल्क को जेल बना दिया है? कभी जो बाहर जाते हैं वहां पे बोलते हैं क्या खाओ भी, ये डिसिप्लिन आप मुल्क को करना चाहते हैं? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या बोलोगे? ये आप कोई मुल्क ये डिसाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पे रहने का ये आप बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। जी, वापस आएंगे आपके पास, एक अहम खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने पूरे मामले पर क्या कहा, इस पर वो भी जरा सुन लेते हैं। इस बीच सागर साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि गवर्नर का जो व्हिप आ गया कि मुलाजमीन जो हैं वो रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे खुद वहां पर हाजिर हो जाएं, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये गवर्नर साहब की इंतज़ामिया है और वो क्या करता है वो जानता है। लेकिन ज़बरदस्ती आप, वो तो मुलाजिम तो आते ही रहते हैं। आप मेरे ख्याल में व्हिप निकालना, ही मे नो बेटर व्हाई ही इज इशूइंग व्हिप। तो हमारे वक्त में, डॉक्टर साहब के वक्त में, जो खुले दिल से आ रहा था ऐसे रिपब्लिक डे पे अपने मर्जी से, तो उसको हम वेलकम करते थे। लेकिन अब किसी को आप इसके लिए व्हिप करें, आई डोंट नो। तो जाहिर है PDP और NC दोनों ही गवर्नर के इस हुक्म के खिलाफ हैं, इस फरमान के खिलाफ हैं। वापस रुक करेंगे अपने दोनों खास मेहमानान का। यहाँ पर श्रीनगर से हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर BJP से लगातार बने हुए हैं और नजमुल साकिब साहब PDP से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब, तमाम लोग ये कह रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि आपके सियासी मुखालिफ ये कह रहे हैं कि लोगों की अपनी समझ पर छोड़ देना चाहिए। इसको एक फरमान बनाकर क्यों जारी किया गया है? क्यों उन सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई की बात की गई है जो यौम जमहूरिया के मौके पर सरकारी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं? तो हर बार जैसे होता है, इस बार वैसे क्यों नहीं? देखिए, जैसे पिछली बार महबूबा जी जब CM थी तब भी गवर्नमेंट मुलाजिम थे। जब ये पहली बार नहीं हुआ, 47 से जब ऐसे पर्व आया, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का त्यौहार आया, हर टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहां थे। आज जब हालात को मद्देनजर जानकर, बर्फ है, वो है कि दूर गांव के देहात तो लोग यहां से पहुंच नहीं सकते। अब गवर्नमेंट मुलाजिम जो बड़े बड़े पोस्टों पे एंजॉय कर रहे हैं, जो इस मुल्क के शहरी है, जो हिंदुस्तान के शहरी है, जो जम्मू कश्मीर के शहरी है, अगर गवर्नर साहब उनको कह रहे हैं कि आप स्टेडियम में आ जाइए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। और ये पहली बार नहीं हुआ। अब इस मसले के पीछे जो रीजनल पार्टीज यहां सियासत कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं से इनका पाकिस्तानी प्रेम दिख रहा है। ये नहीं चाहते हैं और इन्होंने कभी चाहा नहीं। अभी मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि अल्ताफ ठाकुर साहब, एक मिनट, अल्ताफ ठाकुर साहब इस फर्क को समझना चाहते हैं कि हर बार और इस बार ऐसा क्या बड़ा फर्क महसूस किया आपने? एक मिनट अल्ताफ ठाकुर साहब, एक मिनट। हर बार जब ये फंक्शंस होते हैं तब ये फरमान जारी करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? इस बार ये फरमान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस फर्क को तमाम लोग समझना चाहते हैं।
देखिए पिछली बार भी जब महबूबा जी सीएम थी तब भी तो फरमान जारी हुआ। वो कह रहे हैं वो कोई उस पर कार्रवाई की बात नहीं थी, तब कार्रवाई की बात नहीं थी। हमने अनिवार्य नहीं कहा। मैं गवाह हूं, मैं खुद उस फंक्शन में था और बाकायदा ऑर्डर महबूबा जी की तरफ से आ गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो स्टेडियम में रिपोर्ट करें सुबह 7 बजे। मैं गवाह हूं उसका, क्योंकि उस टाइम ठीक है। नजमुल साकिब साहब इसका जवाब देना चाहते हैं, आएंगे उनके पास भी। महबूबा मुफ्ती ने गुज्जर बकरवालों का मुद्दा छेड़कर मुस्लिम कार्ड भी फेंका है। गुज्जर बकरवाला मुद्दे पर दिए बयान पर कायम रहते हुए साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए अपनी बातों को फिर से दोहराया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। गुज्जर और पहाड़ियों के हवाले से जो आपने बात की, खासकर जम्मू के हवाले से कि ज़मीन की रेट बढ़ाई जाती है, तो ये खदशा जो है आप कहाँ पे देखते हो, इसका सोल्यूशन किसके पास? देखिए, अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने 2015 में सरकार बनाई थी, उसकी एक वजह ये भी थी कि जम्मू में बीजेपी को बहुत बड़ी अक्सरियत मिली थी और वहाँ जो मुसलमान तबका था उनमें खदशात पैदा हो गए थे कि अब हम क्या करें। तो हमने उसको बीजेपी के साथ सरकार बना के ये कोशिश की कि जो जम्मू का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे, और जो जम्मू में जिस तरह से टारगेट किया जाता है गुजर बकरवाल जो नोमैड्स हैं, ये बंद किया जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जम्मू कश्मीर में कोई एक्ट नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट, जिसकी वजह से इनको अपने हुकूक मिले। हमने कोशिश की बीजेपी के साथ वो एक्ट बनाने की, पर वो नहीं माने, और इसीलिए मैंने एक मीटिंग में ऑर्डर्स दिए थे कि जब तक हम फॉरेस्ट एक्ट नहीं बनाएंगे तब तक जो गुजर बकरवाल तबका है ये जहां रहते हैं इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और आज मुझे लगता है गवर्नर साहब के आने के बाद कई लोगों को, कई फैमिलीज को घर से बेघर किया गया। इस वक्त भी वहाँ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, छेड़छाड़ हो रही है उनके साथ। तो मैंने पहले भी गवर्नर साहब से मुलाकात की, आज भी मैं आपके वसातत से गवर्नर साहब को कहना चाहती हूँ कि गुजर तबका जो है, बकरवाल तबका या बाकी जो माइनॉरिटीज जम्मू में है, उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उससे वो दूर करके उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक गुजर और पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग जो हैं जम्मू में जिन मुश्किलात और मसाइब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गवर्नर इंतजामिया से एक बार फिर अपील की कि मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। अब देखना यह होगा कि रियासत में साबिक वज़ीर आला का आज के जो बयान है, गुजर पहाड़ियों को कितना जम्मू में किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है और इसमें गवर्नर इंतजामिया कहाँ अपना रोल अदा कर सकती है। इमरान तारिक के साथ तजमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। अल्ताफ ठाकुर साहब और नजमुल साकिब पीडीपी से। नजमुल साकिब साहब, अब रिपब्लिक डे के साथ साथ गुजर बकरवाला का इशू फौरन छेड़ दिया है महबूबा मुफ्ती ने। कह रही हैं कि मुसलमानों को क्यों इस तरह से तंग किया जा रहा है। एक साथ ये तमाम चीजें और साथ ही साथ जमहूरिया के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर इस तरह की बातें एक साथ, क्या आप भी तो डाइवर्सन की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को? देखिए, पूरे मुल्क में बीजेपी फॉरेस्ट राइट, जो फॉरेस्ट एक्ट है उसकी डिमांड कर रही है, बट जम्मू एंड कश्मीर में उसकी अपोजिशन कर रही है। ये क्यों कर रही है? सबसे पहले इतना बताएं, क्या ये इसलिए कर रही है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट, जो ट्राइबल लोग हैं वो ज़्यादा मुसलमान हैं, उनको हुकूक मिलेंगे फॉरेस्ट को? देखिए, हमने अपनी गवर्नमेंट के टाइम भी सबसे पहले हमने ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, उसके बाद पहाड़ी रिजर्वेशन की बिल लाई, उसके बाद हमने एक मेमो निकाला कि जो जहाँ पे बस रहा है जम्मू का ट्राइबल लोग, उसको कोई हटाएगा नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना सवाल बता दीजिए, आज मैं इनसे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जम्मू में प्राइम पोस्टिंग पे कोई मुसलमान क्यों नहीं लगता है? आज जम्मू में जहां पे मुस्लिम जो बस्तियां बन रही है वहां पे एंक्रोचमेंट ड्राइव्स क्यों, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स क्यों चल रही हैं? क्या ये मुसलमानों की जो 1947 में जो माहौल वहां पे खदेड़ा गया, 3 लाख मुसलमानों को मारा गया उस टाइम पे, जम्मू की जो डेमोग्राफी चेंज की गई हमेशा, क्या उसी का माहौल आज बना रहे हैं फिर से? क्या ये 2 नेशन थ्योरी फिर से कर रहे हैं अप्लाई? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में खौफ हिरासां का माहौल है, लोग डर रहे हैं, मुसलमान वहां पे परेशान है कि आखिर करे क्या। कभी वहां पे बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे उनको मारा जाता है, कभी जेल भरा जाता है, कभी किसी को बीफ के इश्यू पे मारा जाता है। आखिर ये दंगे फसाद ये करवाने जा रहे हैं इस मुल्क, इस जो रियासत को है, यहाँ पे अमान की जो आस्ती जो यहाँ पे माहौल है उसको खराब करने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पोलराइजेशन हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो ये हिंदू सुप्रीमेसी सिविलाइजेशनल वॉर इन्होंने जो खड़ा किया है, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब, पोलराइजेशन पीडीपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यौम जमहूरिया का मौका हो या कोई भी मौका हो, सब लोग अपनी अपनी सियासत करने से पीछे नहीं छूटते हैं। पीडीपी की अपनी शिकायतें हैं। देखिए, जहां तक महबूबा जी का
महबूबा जी का जो नया शोश है, एक नया हरबा इन्होंने किया है। बेसिकली जो जिस कम्युनिटी की वो बात कर रहे हैं महबूबा जी, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उस कम्युनिटी को इश्तियाल देने के लिए इन्होंने नया कार्ड खोला। पहले इन्होंने क्रिमिनल कार्ड खोला, यहां ये कह रही है कि टापियोर दूध अब जम्मू में चली गई, वहां अब ये गुजरों को गुमराह करे। मैं महबूबा जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या बठंडी में मुसलमान नहीं रह रहे हैं? क्या नरवाल में मुसलमान नहीं रह रहे? क्या सुजमा में मुसलमान नहीं रह रहे? आधा कश्मीर इस वक्त जम्मू में बसा है और जम्मू के डोगरू ने 90s में जब इन्हीं पीडीपी जैसी मेंटलिटी, हार्डकोर वाली मेंटलिटी ने यहां से लोगों को भगाया, तो वो जम्मू है। जम्मू ने जिनको सहारा दिया, जम्मू ने जिनको संभाला, और आज भी आधे से ज्यादा कश्मीर जम्मू में रह रहे। जितने वहां डोगरे उससे ज्यादा आज कश्मीरी मुसलमान वहां रह रहे, उससे आज ज्यादा वहां ये आर पार के जितने भी गुजर लोग हैं वो वहां बसने आए हैं। पीडीपी, मैंने यही कहा, डूबती हुई कश्ती का 10% बचा है, कहीं से 5% बच जाए, इसलिए इन्होंने अब ऐसे नारे शुरू कर दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर और नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर।